हेलो गाइस। अब आज के लेक्चर में हम लोग सिर्फ एक छोटी सी आइडेंटिटी सीखने वाले हैं। बोला जाए तो ये वैसे आइडेंटिटी भी है नहीं सर। कौन सी वाली? बेटा ये देखो, ये ए रेस टू एम प्लस ए रेस टू एन। सर ये तो हम जानते हैं ना सर, ए रेस टू एम प्लस एन। अरे नहीं ना रे बेटा, वो थी ए रेस टू एम इंटू ए रेस टू एन। यहाँ पे ये प्लस हो रहा है। सर इसकी क्या आइडेंटिटी है? वैसे कोई आइडेंटिटी नहीं बोलना चाहिए, यहाँ पे अपन निकाल लेते हैं कॉमन। सर समझा नहीं। देखो मैं बेसिक समझाता आपको। मान लो कुछ ऐसा लिखा है 3/6 प्लस 3/4। मान लो ऐसा कुछ कॉमन निकालना है तो पहले देखो इनमें छोटा कौन सा है। 3/4 छोटा है या 3/6 छोटा है? तो ऑब्वियसली 3/4 छोटा है। तो ठीक है, अपने 3/4 कॉमन निकाला। अब देखो कोई भी चीज़ अपन कॉमन निकाल रहे हैं मतलब उन दोनों को से डिवाइड कर रहे हैं। सर नहीं समझा, बताता हूँ। देखो कुछ ये 8x प्लस 16 जो रहता था, आप 8 कॉमन निकालते थे, यहाँ ब्रैकेट में x प्लस 2 लिखते थे। सीखा था ना आपने ये 8th में, ठीक है। तब देखो इसी को मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूँ, 8 कॉमन निकाला मतलब ये 8x में से भी 8 डिवाइड किया, 16 में से भी 8 डिवाइड किया, तभी तो मेरा ये x प्लस 2 बच रहा है। समझा ये चीज़? तो वैसे ही यहाँ पे भी अगर मैं 3/4 कॉमन निकाल रहा हूँ, इसका मतलब क्या है, 3/6 में से भी 3/4 डिवाइड कर रहा हूँ और ये 3/4 में से भी 3/4 डिवाइड कर रहा हूँ। तो अब क्या बन रहा है ये? देखिए 3/4 बाहर का तो वही है, 3/6 डिवाइड बाई 3/4, बेसिकली 3/6 माइनस 4 मतलब 3/2 बचने वाला है वो, प्लस 3/4 अपॉन 3/4। सर सेम थिंग अपॉन सेम थिंग 1। बढ़िया। तो जिन बच्चों को यहां से जिन भी बच्चों को यहां से यहां पे डायरेक्ट पहुंचना नहीं आता है, वो लोग पहले ये यहां पे आएंगे फिर यहां पे आ जाएंगे। जैसे एक स्टार्टिंग में इशू होता है बेटा, डायरेक्टली कॉमन निकालना बिना डिवाइड साइन के करना चलता है। तो एक काम करो, अभी के लिए आप ये ऐसा एग्जाम्पल लिख लो, एक रैंडम एग्जाम्पल ये वाला, और इसे सॉल्व कर लो। इसके आगे आपको सॉल्व नहीं करना है ना, आपको 3/4 की वैल्यू नहीं मान रहा हूं मैं कि सर वो 81 हो रही है, फिर 3 का स्क्वायर होता है 9 + 1 10, ये 810 हो रहा है, ये इसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। मुझे सिर्फ कॉमन निकालना आपको सिखाना था अभी उतना। आई होप मैंने आपको बता दिया। एक दो और क्वेश्चन देखेंगे, पहले आप फट से ये वाले का ट्राई कर लीजिए। चलिए वैसे एक और रैंडम एग्जांपल अपन लेते हैं अभी, ठीक है। 3 नंबर्स का ले लेते हैं। मान जाओ को 2/5 प्लस 2/8 प्लस 2/3, कुछ रैंडम लिया मैंने। अब कौन सा कॉमन निकलेगा? 2/3 कॉमन निकलेगा। अब देखो अगेन मुझे डायरेक्टली लिखना नहीं आता है तो मैं कैसा लिख रहा हूँ, 2/3 कॉमन निकला तो देखो 2/5 अपॉन 2/3 प्लस 2/8 अपॉन 2/3 प्लस 2/3 अपॉन 2/3। तो बेसिकली क्या बन गया 2/3, यहाँ बच गया 2/5/2/3 है 2 स्क्वायर, प्लस ये हो गया 2/5, ये हो गया +1। आप 2/0 भी लिख सकते हो, पर तो बेसिकली तो 1 ही होने वाला है। तो ये भी एक सिंपल सा हो गया। समझा ये भी क्या किया है, 2/5 प्लस 2/8 प्लस 2/3 में सबसे पहले क्या कॉमन निकाल दिया, सबसे छोटा वाला 2/3 कॉमन निकला, उसे मैंने यहाँ पे लिख दिया। फिर डिवाइड, ये देखिए यहाँ पे भी डिवाइड, यहाँ पे भी डिवाइड, यहाँ पे भी डिवाइड किया, फिर मैंने उसकी वैल्यू निकाल दिया। सिंपल था। एक और चीज़ सुन लो बेटा, ये प्लस की जगह पे अगर यहाँ पे माइनस भी होता तो कोई डिफरेंस नहीं आता। सिंपल सा, बस ये चीज़ मेरी माइनस बन गई रहती, यहाँ पे भी ये चीज़ मेरी माइनस बन गई थी। सिंपल टेम्पल है ना। तो एक काम करो, इसको आप फट से कर लो सॉल्व। चलिए अब एक और छोटा सा बेसिक से एग्जांपल देख लेते हैं खुद सा। कुछ ऐसा मान लीजिए अब 2/n+2 प्लस 2/n+1। अब मुझे पहले बताओ कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है इसमें। सर 2/n+2 बड़ा है, 2/n+1 छोटा है। ठीक है, परफेक्ट। तो देखो अब क्या कॉमन निकालूंगा, 2/n+1 कॉमन निकालूंगा। अपने को ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, डायरेक्टली अब देखो 2/n+2 अपॉन 2/n+1 हुआ, यहाँ पे 2/n+1 अपॉन 2/n+1 हुआ। अब इसकी वैल्यू कितनी हो गई है, ये भी देखो एक एग्जाम्पल ही बेटा, ये हो गई है 2/n+2 अच्छा n+1। अब देखो ये 2/n+2, नीचे का n+1 ऊपर जाएगा। समझ आया ना आपको, a/m डिवाइड बाई a/n इक्वल टू a/m-n वाली प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ बेटा मैं, तो वो ऊपर जाएगा तो -n-1 बन जाएगा। ऐसे क्यों हुआ बेटा, देखो ना n+2 था, माइनस ऑफ n+1 होगा, ब्रैकेट खोलेगा तो n+2 -n-1 होने वाला है। समझा? तो वो चीज़ मैं डायरेक्ट लिख दिया। सर नहीं सर डायरेक्ट मत लिखो, चलो ठीक है, तो एक काम करो इसको नीचे सॉल्व कर लेता हूँ मैं। अब देखिए
ये कितना हो जाएगा मेरा आगे, 2n+1 तो ठीक है, तो ये 2n+2 माइनस ऑफ n+1 होने वाला है, फिर ये प्लस सेम थिंग अपॉन सेम थिंग, ये तो ईजी है सर, वो डायरेक्टली 1 लिख देता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली 2n+1, यहाँ पे 2n+2 माइनस n माइनस 1 प्लस 1 हो गया 2n+1, ये प्लस n माइनस n कटा था, ये हो गया 2 माइनस 1, इन्हें हो गया वो 1 ही हो गया बेसिकली, प्लस 1। तो मेरा आंसर है 2n+1 इंटू 3, खत्म। मेरे को ये सब कुछ चीज़ें सिर्फ आगे जो क्वेश्चन आने वाले उसके लिए समझनी है बेटा। अभी आप एग्जाम्पल्स प्लीज़ मेरे लिए प्रॉपरली आप कर लीजिए एक बार, फिर अपन एक्चुअल क्वेश्चन जो है वो देखते हैं। चलिए अब एक्चुअल क्वेश्चन में आना शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, वो अपने को सिंप्लीफाई करना है, 2^25 प्लस 2^24 प्लस 2^23 द होल डिवाइड बाय 2^26 प्लस 2^25 प्लस 2^24। सर ये तो ऊपर नीचे आ गया, कोई बात नहीं, आप न्यूमरेटर का अलग से कॉमन निकालो, डिनोमिनेटर का अलग से कॉमन निकालो। मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, एक बार आप ट्राई करके देखो, क्वेश्चन जम गया ना आपको आगे के पूरे, और कितने हैं टोटल के 5 है ना, आगे के और 4 फटाफट फटाफट समझ में भी आ जाएगा और जम भी जाएंगे। नहीं समझे तो कोई बात नहीं, मेरे समझाने के बाद में आपको आगे के इजी पड़ जाएंगे। तो एक काम करो, फटाक से इतना आप मेरे लिए एक बार ट्राई कर लो। चलिए अब देखते हैं क्या है सोल्यूशन इसका। सर आपने क्या सिखाया था, पहले तो कॉमन निकालना, न्यूमरेटर से कॉमन निकालते हैं। सर छोटा कौन सा है आपसे, 2^23 है, तो ठीक है सर वो कॉमन निकाल दिया मैंने। अंदर क्या बचा सर, 2^25 अपॉन 2^23 लिखना पड़ेगा, प्लस 2^24 अपॉन 2^23 प्लस 2^23 अपॉन 2^23। ये तो हुआ मेरा पूरा का पूरा अभी तक के सिर्फ न्यूमरेटर। अब मैं आ गया डिनोमिनेटर पे। डिनोमिनेटर में क्या कॉमन निकल रहा है, 2^24, तो वो हो गया 2^26 अपॉन 2^24 प्लस 2^25 अपॉन 2^24 प्लस 2^24 अपॉन 2^24। फाइन। अब क्या हो रहा है, अब वैल्यू लिख लेते हैं अपने इसकी। देखिए वैल्यू कितनी हो रही है, 2^23, यहाँ बच रहा है 2^25 बाई 2^23, 2 का स्क्वायर बचेगा, ये बच जाएगा 2^1 और ये बच जाएगा 2^0, यानी बेसिकली 1 ही बच रहा है। दैट डिवाइड बाय 2^24 तो था ही, यहाँ पे 2 स्क्वायर प्लस 2^1 प्लस 1। अब देखो बेटा ये पूरा और ये पूरा एग्जैक्टली सेम है और दोनों फैक्टर्स है, तो क्या मैं उन दोनों को काट सकता हूँ सर, ये और ये मेरे साथ कट गया। हाँ सर, तो बचा क्या है, मेरा बचा है 2^23 अपॉन 2^24, जिसकी वैल्यू है 2^-1, जो कि हो गया 1/2। खत्म। ये 2 से 3 मार्क का क्वेश्चन आता है बेटा। देखो सिंपल है बहुत, आपने ऊपर एग्जाम्पल जैसे सीखे ना कॉमन निकालने के लिए, बस बात वहीं खत्म हो गई थी। अभी ये तो फालतू का सिंप्लीफिकेशन है। क्या किया है, न्यूमरेटर से 2^23 कॉमन निकाला, डिनोमिनेटर में 2^24 कॉमन निकला, तो फिर सर जैसे ही वो निकले कॉमन, तो जो बचा ब्रैकेट्स जो बचे थे वो दोनों एग्जैक्टली सेम, तो कट गए, तो 2^23 अपॉन 2^24, तो बच्चा अच्छा सॉल्व करना जानता है। 1/2 आंसर ला लिया उससे मैंने। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है बेटा, कर लो इसे खुद से सॉल्व। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में नियरली सिमिलर पैटर्न पे है। क्या है सर, लिखता हूं मैं क्वेश्चन, 5^30 प्लस 5^29 प्लस 5^28 द होल डिवाइड बाय 5^30 प्लस 5^31 माइनस 5^32। देख लो माइनस साइन है बेटा, क्वेश्चन कॉपी गलत मत करना। समझ आया क्या करना है, कुछ नहीं, आप एक बार ट्राई करो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में से कॉमन निकालो। सिर्फ इस बार बता रहा हूँ, कॉमन निकालने का जो ब्रैकेट्स बचेगा एग्जैक्टली सेम नहीं रहेंगे, उनकी वैल्यूज आपको निकालनी पड़ेगी, फिर सॉल्व करना पड़ेगा। तो एक बार जो मैं बोल रहा हूँ जितना को समझ रहा है उतना आप एक बार खुद से पॉज करके यहाँ पे ट्राई कर लीजिए। चलिए अब अपन देखते हैं। तो ऊपर से क्या निकल रहा है कॉमन, 5^28। जिन बच्चों को अब ओरली समझ में आने लग जाता है कि सर 5² प्लस 5^1 प्लस 1 होने वाला है, उनके लिए बढ़िया। मुझे नहीं समझ में आता है तो मैं प्रॉपरली लिख रहा हूँ, 5^30 अपॉन 5^28 प्लस 5^29 अपॉन 5^28 प्लस 5^28 अपॉन 5^28। ठीक है, द होल डिवाइड बाय, तो यहाँ से क्या कॉमन निकल रहा है, 5^30 कॉमन निकल रहा है, तो बच गया हो क्या 5^30 अपॉन 5^30 प्लस 5^31 अपॉन 5^30
माइनस 5 की पावर 32 अपॉन 5 की पावर 30। अब देखो सॉल्व किया तो 5 की पावर 28, यहाँ बच रहा है 5 स्क्वायर प्लस 5 की पावर 1 प्लस 1, और नीचे क्या बच रहा है 5 की पावर 30, ये 1 प्लस 5 माइनस 25 बच रहा है बेटा। कोई इशू यहाँ तक अभी किसी को? पक्का? ठीक है सर अब क्या? अब देखो ये हो गया 5 की पावर 28 इंटू 5 स्क्वायर एंड 25 प्लस 5 प्लस 1 बेसिकली 31 हो रहा है। नीचे 5 की पावर 30, 1 प्लस 5 यानी 6 माइनस 25 यानी माइनस 19 हो गया। अब देखो क्या मैं इन दोनों में प्रॉपर्टी लगा सकता हूँ? हाँ सर, तो उन दोनों में लगा लिया तो हो गया 5 की पावर -2 इंटू 31 अपॉन माइनस 19 हो गया। अब 5 की पावर -2 क्या 1/25, ये 1/25 इंटू 31 अपॉन माइनस 19, माइनस नाइन को ऊपर ले जाता हूँ बेटा, वो इरिटेट कर रहा है। तो ठीक है सर, वो हो गया -31 अपॉन 25 इंटू 19, तो मल्टीप्लाई कर लिया मैंने 25 इंटू 19, मेरा आ रहा है 475। ठीक है, तो मेरा आंसर फाइनल आंसर क्या आ गया -31 अपॉन 475। ना वो कुछ कट पिट रहा है तो होगा ये आंसर। बेटा आपको टेंशन नहीं लेना है, आप बस देखो कि आपने सही किया कि नहीं किया, एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है सर, न्यूमरेटर से 5 की और 28 कॉमन निकल रहा था, डिनोमिनेटर से 5 की और 30 कॉमन निकल रहा था। ये तो सही कॉमन निकला, डिवाइड में भी सही क्या है। अब क्या हो रहा था सर, 5 की पावर 28 में वहाँ पे बचा था ब्रैकेट में 5 स्क्वायर प्लस 5 प्लस 1, नीचे 5 की पावर 30 में ब्रैकेट में जाता है 1 प्लस 5 माइनस 25। यानी वो क्या किया मैंने, वो 5 स्क्वायर जो था ना एक्चुअली, अगर वो गलती से भी कन्फ्यूजन हो रहा है तो ये 5 स्क्वायर था, मैंने गलती से 25 डायरेक्टली लिख दिया था। अब मैंने सॉल्व किया 5 स्क्वायर प्लस 5 प्लस 1 है 25 प्लस 5 प्लस 1 है कितना हो गया मेरा 31 हो गया सॉरी, और ये 1 प्लस 5 माइनस 5 स्क्वायर कितना हो गया -19। तो अब हम लोग बेसिकली यहाँ तक के पहुँच चुके हैं। ठीक है, अब और कुछ दिख नहीं आता करते हुए, तो मैंने इन दोनों में प्रॉपर्टी लगा दी, a की पावर m डिवाइड बाई a की पावर n वाली। तो ये हो गया 5 की पावर -2 इंटू 31 बाई -19। फिर क्या था 5 की पावर -2 1/25 हुआ, मल्टीप्लाई किया और फाइनल आंसर मैंने निकाल दिया। फाइनल आंसर कितना है बेटा मेरा -31/475। तो बहुत वियर्ड दिखने वाला आंसर है। अब बेटा कुछ नहीं कर सकते, थोड़ा अजीबोगरीब दिखने वाला क्वेश्चन भी हो, आंसर भी हो, तो भरोसा रखो अपने सॉल्विंग पे। ठीक है, तो यहाँ पे करो पॉज इसे और फटाफट कर लो ट्राई। चलिए अब नेक्स्ट एक अच्छे क्यूट वाले क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है सर, 3 की पावर n प्लस 3 की पावर n माइनस 1 अपॉन 3 की पावर n प्लस 1 माइनस 3 की पावर n। खुद से ही ट्राई करना है, वो n वाला जो अपन ने एग्जाम्पल लिया था, न्यूमरेटर में देख लो क्या छोटा है, डिनोमिनेटर में देख लो क्या छोटा है, और कर लो इसे खुद से एक बार ट्राई। चलिए सर, न्यूमरेटर में क्या छोटा था 3 की पावर n माइनस 1 छोटा था, तो निकाल लिया कॉमन, तो बचा 3 की पावर n अपॉन 3 की पावर n माइनस 1 प्लस 3 की पावर n माइनस 1 अपॉन 3 की पावर n माइनस 1। डिनोमिनेटर में क्या छोटा था 3 की पावर n छोटा था। ठीक है, 3 की पावर n प्लस 1 अपॉन 3 की पावर n माइनस 3 की पावर n अपॉन 3 की पावर n। बहुत ही बढ़िया। तो अब सर ये देखो 3 की पावर n माइनस 1 तो ठीक है, ऊपर लगा दो 3 की पावर n माइनस ऑफ n माइनस 1, और ये तो +1 ही हो रहा है बेटा, इसका तो झंझट मारी है नहीं, सेम थिंग अपॉन सेम थिंग। डिनोमिनेटर का देखा 3 की पावर n, यहाँ पे हो गया 3 की पावर n प्लस 1 सॉरी n प्लस 1 माइनस n, और यहाँ पे आ गया -1, सेम थिंग अपॉन सेम थिंग वाला ही कंसेप्ट। अब देखिए ये हो गया 3 की पावर n माइनस 1। अब वो ब्रैकेट खोलूंगा मैं तो देखो 3 की पावर n माइनस n प्लस 1 हो रहा है ये, और ये +1 तो था ही, प्लस n माइनस n कट गया मेरा, द होल अपॉन 3 की पावर n। यहाँ पे क्या हो रहा है, तो ये प्लस n माइनस n कटा 3 की पावर 1 माइनस 1। फाइन, तो बेसिकली कहाँ पहुँच चुका हूँ मैं 3 की पावर n माइनस 1, 3 की पावर 1 3 हुआ, प्लस 1 n है, ये हो गया 4, और यहाँ पे सर 3 की पावर 1 3 हुआ, माइनस 1 n है 2 हो चुका, ये 1 सा, ये 2 सा भी कट गया मेरा। ठीक है, अब क्या सर, अब देखो ये दोनों में लगा गया, तो वो क्या हो गया 3 की पावर n माइनस 1 माइनस n इंटू 2, तो ये प्लस n माइनस n कट गया, 3 की पावर -1 इंटू 2, तो बेसिकली हो गया 1/3 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 2/3। देखो अभी n में n देके घबराओ मत, सिंपल होता है बेटा। छोटा कौन सा है n या n-1, तो ऑब्वियसली n-1,
बढ़िया, आपको पता है तो निकालो कॉमन ऊपर से। फिर डिनोमिनेटर में n+1 की n, सर n निकालो, वो भी कॉमन। केयरफुली करो बेटा, स्टेप स्किप करने की वजह स्टार्टिंग से मत करो। मैं देखो कितना मस्त ब्रैकेट ब्रैकेट में डाल के फिर ब्रैकेट खोला है, वैसा आप करो, अच्छे से आंसर आएगा। सिंपल डिम्पल है पूरा। वो 4 और 2 था, वो कट गया, 1 था 2 था, फिर 3 की पावर n-1/3 की पावर n, उसको मैं ऊपर भेजा 3 के n-1 - n, देखो ये n-1 - n, तो प्लस n माइनस n भी कट गया, 3 की पावर -1 हुआ तो 1/3 हो गया। समझे क्या चल रहा था पूरा? फट से ये वाला भी करिए सोल्व। चलिए अब एक बढ़िया क्वेश्चन पे आते हैं, थोड़ा डिफिकल्ट है तो मजा आएगा इसमें, यानी इतना भी कोई भारी नहीं है, एक स्टेप है वो समझ जाता है, फिर कोई बचा ही नहीं क्वेश्चन। क्या है सर क्वेश्चन? 16 × 2 की पावर n+1 - 4 × 2 की पावर n अपॉन 16 × 2 की पावर n+2 - 2 × 2 की पावर n+2। सर क्या करेंगे? तो अजीब सा देख सकते, कॉमन वॉमन निकालना है कि क्या करना है? कुछ नहीं बेटा, पहले शांति से देखो। 16 प्राइम फैक्टर है क्या? प्राइम नंबर है क्या? सॉरी नहीं सर, प्राइम फैक्टराइज करो पहले, फिर ये 4 नीचे का 16 सबको प्राइम फैक्टराइज करो, फिर ऊपर प्रॉपर्टी जो लगती है लगाओ, फिर कॉमन निकालो। देखो मैं दिखाता हूँ करके। 16 को 2 की पावर 4 लिख सकता हूँ मैं, चलो नीचे लिख सकता हूँ, एक काम करता हूँ, जगह ज़्यादा लगने वाली है हमें। देखो 16 को 2 की पावर 4 लिखा इंटू 2 की पावर n+1 माइनस 4 को 2 का स्क्वायर लिखा मैंने इंटू 2 की पावर n, यहाँ पे 16 को 2 की पावर 4, 2 की पावर n+2 माइनस ये जो 2 की पावर 1 ही है इंटू 2 की पावर n+2। फाइन। अब देखो इन दोनों में का प्रॉपर्टी लगाऊंगा मैं, तो 2 की पावर 4 प्लस n+1 जो कि बेसिकली कितना होगा 2 की पावर n+5 हो जाएगा। वैसे ही इन दोनों में लगाऊंगा 2 की पावर n+2 हो जाएगा। अब नीचे लगाऊंगा तो 2 की पावर n+6 होगा, और ये क्या हो जाएगा माइनस में 2 की पावर n+3। तो देखो अब आप पिछले फॉर्मेट से ऑफ क्वेश्चंस जो आ रहे थे उसमें पहुंच गए, यहाँ से मैंने आपको यहाँ तक पहुंचा दिया, तो एक काम करो यहाँ से यहाँ तक की भी आप खुद से पहुंचो, इसके आगे का भी एक बार के लिए खुद से ट्राई करके देखो, इतना डिफिकल्ट नहीं है। चलिए अब देखते हैं सोल्यूशन इसका। सर देखिए ऊपर तो 2 की पावर n+2 कॉमन निकल रहा है मेरा, ठीक है सर, तो सर अब क्या बचेगा 2 की पावर n+5 अपॉन 2 की पावर n+2 माइनस 2 की पावर n+2 अपॉन 2 की पावर n+2, ठीक है। दैट डिवाइड बाय, अब नीचे किया तो न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में क्या चल रहा है 2 की पावर n+3 कॉमन निकल रहा है, 2 की पावर n+6 अपॉन 2 की पावर n+3 माइनस 2 की पावर n+3 अपॉन 2 की पावर n+3। अब देखो ये हो गया 2 की पावर n+2। अब ये इसको ऊपर लेके गया, ब्रैकेट ब्रैकेट में माइनस डाला होता आपको समझता है, वो उतना मैं करके दे रहा हूँ आप लोगों को फटाफट वापस से। आई होप आपका यहाँ तक के सही आया हो। 2 की पावर n+5 माइनस ऑफ n+2, और सर यही तो -1 ही है, अपॉन 2 की पावर n+3 ब्रैकेट में क्या बचने वाला है 2 की पावर n+6 माइनस ऑफ n+3, और ये नीचे -1। देखो थोड़ा कचरा पट्टी ऐसा लग रहा है, टेंशन मत लो, आप खुद से धीरे धीरे सॉल्व करोगे, सब आंसर्स आने वाले। अब देखो बेसिकली अब कहाँ से पहुँच गए हम लोग 2 की पावर n+2, अब वो ब्रैकेट खोल रहा हूँ मैं, तो 2 की पावर n+5 माइनस n - 2 ये -1 द होल अपॉन 2 की पावर n+3, 2 की पावर n+6 माइनस n - 3 और ये -1। थोड़ी मेहनत तो है बेटा, कुछ कर नहीं सकते, बट देखो प्लस n माइनस n कट गया, यहाँ का भी यहाँ का भी, तो 2 की पावर n+2, 2 की पावर 3 बच रहा है वो -1 द होल अपॉन, अब कितना हो रहा है द होल अपॉन में 2 की पावर n+3, तो ये 2 की पावर ये भी बचा है 3 और ये -1। देखो ब्रैकेट ब्रैकेट आ गया सेम, बधाई हो, कट गया पूरा। तो अब आगे क्या, कुछ भी नहीं, अब 2 की पावर n+2 अपॉन 2 की पावर n+3 है, जो कि हो जाएगा 2 की पावर n+2 माइनस ऑफ n+3, जो कि हो जाएगा 2 की पावर n+2 माइनस n - 3, ये कटा 2 की पावर -1, जो कि होगा कितना 1/2 के बराबर। देखो वापस समझाता हूँ, आई होप पहले तो आपको ये चीज़ समझ गई हो कि मैं ये यहाँ से यहाँ तक कैसे पहुँचा था। क्या किया था मैंने, 16 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया था मैंने, 16 का प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद में मैंने वैसे ही 4 का भी कर दिया था, फिर ये वाले 16 देखिए, ये 16 का पहले किया मैंने, कौन सा वाले ये, फिर ये 4 का किया, फिर ये 16 का किया, ठीक है सर। उतना होने के बाद में मैंने क्या किया, ये प्रॉपर्टी यहाँ पे लगा दिया, इसमें लगाया, इसमें लगाया, इसमें लगाया, इसमें लगाया। तो कौन सी प्रॉपर्टी लगाया आपने,
बेटा मैंने लगाया ए की पावर m इंटू ए की पावर n वाली इज इक्वल टू ए की पावर m प्लस n। तो थोड़े क्यूटर वर्जन ऑफ क्वेश्चन है ना, यहाँ तक मैं पहुँच गया। यहाँ तक ये पहुँचेगा तो कुछ नहीं, जो पहले से करते हुए आ रहा हूँ, कॉमन निकालना, वो निकालना। सर न्यूमरेटर में क्या निकला, 2n+2 निकला, डिनोमिनेटर में 2n+3 निकला। फिर कुछ नहीं, फिर मैंने थोड़ी ठंड रख के धीरे 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 केयरफुली ब्रैकेट डाल के जहाँ पे जरूरत है डाल के माइनस है तो प्रॉपरली खोल के मैंने उसे सॉल्व किया। तो फाइनली करते 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 मैं यहाँ तक पहुँचा। आप खुद से करते जाओ, जहाँ पे अटकोगे ना सिर्फ उतना सा ही स्टेप देखना। देखो मैं ये यहाँ से आपको करके दे रहा हूँ, बस ये इतना, आप ये इतना देखिए और इसका सॉल्व कर लीजिए बेटा। फाइनल आंसर आया है अपना 1/2। अब आज का लास्ट क्वेश्चन, अगेन ट्रस्ट में इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है, अपने पिछले वाला का समझ चुके हो तो ये वाले में बिल्कुल इशू नहीं आने वाला है। तो क्या है क्वेश्चन, 5 की पावर n+2 माइनस 6 इंटू 5 की पावर n+1 द होल अपॉन 13 इंटू 5 की पावर n माइनस 2 इंटू 5 की पावर n+1। फाइन सर, अब कैसे कॉमन निकालना है? कुछ नहीं ना बेटा, जैसे पहले निकाल लेते वैसे निकाल लो। तो यानी क्या, देखो 5 की पावर n+1 कॉमन निकाला मैंने, तो ये बन गया 5 की n+2 अपॉन 5 की पावर n+1 माइनस 6 इंटू 5 की पावर n+1 अपॉन 5 की पावर n+1। डिनोमिनेटर में 5 की पावर n कॉमन निकली तो 13 इंटू 5 की पावर n अपॉन 5 की पावर n माइनस 2 इंटू 5 की पावर n+1 अपॉन 5 की पावर n। देखो 5 की पावर n+1 5 की पावर n+1 कट गया, यहाँ पे समझ लो ये 5 की पावर n 5 की पावर n कट गया। ठीक है सर, अब क्या, कुछ भी नहीं है। देखो 5 की पावर n+1, अब देखो ये n+2 ऊपर लेके जाओगे तो सिर्फ डायरेक्टली 5 की पावर 1 बचने वाला है, टेंशन मत लो, खुद से सॉल्व करो, ला लोगे आप ये चीज़ को। ठीक है सर, और ये देखो -6 बचा था वो लिख दिया, द होल अपॉन 5 की पावर n, ये होता है 13 माइनस 2 इंटू, ये ऊपर गया बेटा अभी मेरा, 2 इंटू 5 की पावर 1 बचेगा। ठीक है, तो बेसिकली 5 की पावर n+1, ये 5 की पावर 1 -6 होता है -1 अपॉन ये हो गया 5 की पावर n, 13 माइनस 5 इंटू 2 यानी 10 होता है, तो 13 माइनस 10 कितना हो गया, 3 हो गया। तो हम पहुंच गए 5 की पावर n+1 अपॉन 5 की पावर n इंटू 1/3 पे। यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाया तो यहाँ पे प्रॉपर्टी कितनी आ गई, ये -1 है, सो सॉरी -1 सर, ये हो गई 5 की पावर 1 इंटू -1/3, तो मेरा आंसर आ गया -5/3। समझे क्या हुआ है? देखो एक और ये वाला बता देता हूँ आपको, आपने बिल्कुल टेंशन नहीं लिया, चिल मारा, देखा क्या कॉमन निकल रहा है। कॉमन निकल रहा था 5 की पावर n+1 कॉमन निकाला न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में निकल रहा था 5 की पावर n, वो कॉमन निकाला। फिर यहाँ पे देखिए क्या हुआ, ये वाला और ये वाला मेरा पूरा पूरा कट गया, क्योंकि सर सेम थिंग बाय सेम थिंग थी। ठीक है, ये 6 रह गया तो उसको रहने दिया, देखो यहाँ पे 6 आगे कैरी फॉरवर्ड तक के आया है। ठीक है, डिनोमिनेटर में देखो 5 की पावर n 5 की पावर n कट गया था मेरा, वो भी ठीक है। अब यहाँ पे आ गया हूँ मैं 5 की पावर n+1 5 की पावर 1 - 6। ठीक है, और यहाँ पे 5 की पावर n, देखो ये 13 जो बचा था ये वाला 13 है, 13 माइनस ये वाला 2 और ये पूरा का बचा था 5 की पावर 1। समझ आया यहाँ तक है, बढ़िया। अब देखो कुछ नहीं, 5 की पावर 1 - 6 यानी -1 हो गया। ठीक है, 13 माइनस 5 इंटू 2 या 2 इंटू 5 10 है, 13 माइनस 10 हो गया 3। तो चलिए, तो ये बच गया मेरा -1/3। अब 5 की पावर n+1 अपन 5 की पावर n की वैल्यू होगी मेरी 5, और उसके बाद में -1/3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आंसर कितना आ गया मेरा -5/3। सिंपल, बढ़िया है बेटा। देखो ये लेक्चर थोड़ा डिफिकल्ट है, बट अगर आपके बेसिक्स क्लियर और आपने स्टार्टिंग का लेक्चर अच्छे से देखा था और खुद से सॉल्व करने जो दिया था आपको थोड़ा बहुत वो चीज़ किया है, तो आपको इतना इशू नहीं आएगा वाले इसमें भी बेटा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को कॉपी कर लीजिए। इसके बाद हम लोग लास्ट लेक्चर देखेंगे एक्सपोनेंट्स का, वो नेक्स्ट टेस्ट में देखने वाले हैं, उसके बाद हमारा चैप्टर हो जाएगा खत्म। तो कॉन्ग्रेचुलेशन गाइस, चलिए थैंक यू बेटा।